जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के साथ में, जिसका आप लोग कर रहे थे काफी समय से बेसब्री से इंतजार। और जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा आपको कि आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करना चाहेंगे। इसके अलावा एमपीपीएससी 2026 की परीक्षा हो या फिर मैं यूं कहूं कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जाता है, यहां से आप देखिएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। कई बार हमको ये लगता है कि यार ये टॉपिक तो बाद में हम पढ़ लेंगे, है ना, ये पढ़ने वाला टॉपिक है क्या, लेकिन यही ऐसे कई बेसिक टॉपिक होते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि कंप्यूटर एब्रीविएशन वाला पार्ट आप इस क्लास के माध्यम से यहां पर डिस्कस कर लें, साथ ही साथ यहां पर बेहतर तरीके से रिवीजन भी कर ले। तो आज का जो सेशन है कंप्यूटर एब्रीविएशन या फिर मैं यूं कहूं फुल फॉर्म्स, एक्रोनिम्स, ये सारे के सारे हम आज के सेशन में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाते चलें, शेयर भी करते चलें। इसके अलावा यदि आप में से छात्र 2027 परीक्षा एमपीपीएससी टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए फाउंडेशन बैच है 2027 का प्री प्लस मेंस के अंतर्गत, जिसमें इंग्लिश माध्यम का बैच सर्व सक्षम है, हिंदी माध्यम का सर्वप्रथम है, ठीक है। और यदि आप 2026 प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए आक्रोश 3.0 इंग्लिश माध्यम का बैच है और हिंदी माध्यम का ऊर्जा 3.0 बैच यहां पर उपलब्ध है। और एमपी जीके के स्पेशल बैच भी यहां पर लॉन्च हो गया, एमपी जीके बाय विकास सर। ये भी आपको विश्वास दिवस के अवसर पर 80% तक के ऑफ के साथ में यहां पर मिल रहा है। यदि आप फॉरेस्ट गार्ड, जेल पहरी, क्षेत्र रक्षक परीक्षा एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो ये रिकॉर्डेड बैच भी यहां पर उपलब्ध है, जो कि सर्व सुरक्षा के नाम से ये फॉरेस्ट गार्ड, जेल पहरी और क्षेत्र रक्षक का आपको रिकॉर्डेड बैच यहां पर मिल जाएगा। तो जो आज का सेशन है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो एब्रीविएशन पर चर्चा करने वाले हैं। तो शॉर्ट नोट्स के साथ डेटा जरूर लिखते चलिएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एवीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो एवीआई को हम ऑडियो वीडियो इंटरलीव के तौर पर यहां पर जानते हैं। एवीआई का फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। अगला नाम आता है एल्गोल लैंग्वेज का, जिसको हम एल्गोरिदम लैंग्वेज के तौर पर जानते हैं। आरपानेट विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क 1969 में आया, जो कि पहले 1957 में आरपा के तौर पर जाना जाता था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यूएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। यूनिवेक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के तौर पर हमें देखने को यहां पर मिलता है। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो यूपीएस को हम अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई के तौर पर जानते हैं। यूआरएल क्या होता है, जब किसी भी वेबसाइट के हम एड्रेस की बात करते हैं जिसको हम यूआरएल के तौर पर जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, हम यूएसबी केबल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए अगला नाम आता है बेसिक लैंग्वेज का, जिसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसी कार्बन कॉपी, जब हम मेल में, है ना, डेटा अटैच करते हैं, फाइल अटैच करते हैं, उसको हम कार्बन कॉपी में अटैच करते हैं, या ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल। सीडी जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी जिसको हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के तौर पर जानते हैं, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज में ऑप्टिकल स्टोरेज के तौर पर जाना जाता है। सीडेक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जो कि हमारा 1988 में आया था, जो कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम सीरीज के यहां पर बनाता है। अगला नाम आता है सी डॉट का, जिसको सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के तौर पर जानते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो सीडेक संस्था है उसके संस्थापक अर्थात फाउंडर कौन है। यह आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला नाम आएगा डीबीएमएस, जिसको हम बोलेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीवीडी मैंने आपको बताई दिया है। ईडीपी जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के तौर पर जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी। डबल ईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम होता तो रीड ओनली मेमोरी, पी रोम होता तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम होता तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईए जो कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर रहा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म किसका होता है, तो ये एनईए का फुल फॉर्म होता है।
फैट जिसको हम बोलेंगे फाइल एलोकेशन टेबल, फैक्स को क्या बोलते हैं तो इसको हम फैसिमिल के तौर पर जानते हैं, एफडी यानी फ्लॉपी डिस्क, एफएम को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के तौर पर जाना जाता है, और जो फोर्ट्रान लैंग्वेज होती है इसको हम फॉर्मूला ट्रांसलेशन के तौर पर जानते हैं, एफएस के जिसको हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग के तौर पर जानते हैं, और एफटीपी प्रोटोकॉल होता है जिसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के तौर पर जाना जाता है। बस इतना मैं आपसे बोलूंगा कि शॉर्ट नोट्स के साथ में डेटा जरूर आप लोग यहां पर लिखते चले। चलिए अगला नाम आता है जेपीईजी का, जो कि एक फोटो फॉर्मेट होता है। जब आप फॉर्म भरते हैं आपने देखा होगा जेपीईजी फॉर्मेट लिखा रहता है, इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जेएसपी जावा सर्वर पेजेस, लैन जिसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वैन वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड होता है, और एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एआई में इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज जिसको हम लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज के तौर पर यहां पर जानते हैं, और इसमें भी जॉन मैकार्थी का नाम आपको देखने को मिलता है। एमआईसीआर जिसका इस्तेमाल बैंक चेक में होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, एमआईडीआई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, एमएमएस मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, एसएमएस शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, एमओपीएस मिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड, एमओएस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एमपीईजी जिसमें अंतर्गत हम बात करते हैं MP3 MP4 की, जिसमें एमपीजी का नाम क्या हो जाएगा तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MP3 तो एमपीजी यानी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप ऑडियो लेयर 3, MP4 तो ऑडियो लेयर 4, ओसीआर जिसको हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के तौर पर जानते हैं, ओएमआर क्या बोलेंगे इसको तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये फुल फॉर्म होता है ओएमआर का, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीओएस जिसको हम कार्ड स्वाइप मशीन के तौर पर जानते हैं, जब डेबिट कार्ड है ना या क्रेडिट कार्ड को हम स्वाइप करते हैं, पीओएस, ईएफटी पीओएस यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल, पोस्ट क्या बोलेंगे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पीपीएम पेज पर मिनट जिसमें हम प्रिंटर की स्पीड को मेजर करते हैं, प्रोलोग लैंग्वेज जिसको प्रोग्रामिंग इन लॉजिक के तौर पर यहां पर जाना जाता है। चलिए अगला नाम आएगा वीसीआर जिसको वीडियो कैसेट्स रिकॉर्डर के तौर पर हम जानते हैं। वीडियो क्या होता है तो ये होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे, कंप्यूटर वायरस की बात होगी तो याद रखना फुल फॉर्म हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये फुल फॉर्म होता है किसका कंप्यूटर वायरस का, ये मैंने आपको बता दिया है। वीएसएनएल जिसको विदेश संचार निगम लिमिटेड बोलते हैं, बीएसएनएल होता तो भारत संचार निगम लिमिटेड होता। भारत में सबसे पहले इंटरनेट विदेश संचार निगम लिमिटेड ही 15 अगस्त 1995 में लेकर आया था। वैन को हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, वाईफाई को वायरलेस फिडेलिटी के तौर पर जाना जाता है। वेब क्या होता है तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLL जो पहले गांव में शुरुआती तौर पे आपको फोन देखने को मिलते थे, वायरलेस लोकल लूप, WPA तो वाईफाई प्रोटोकॉल है ना प्रोटेक्टेड वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WMP जिसको हम विंडोज मीडिया प्लेयर के तौर पर जानते हैं, और ये तो आप सभी को पता है WWW जिसको हम बोलेंगे वर्ल्ड वाइड वेब, यदि होता है W3C तो इसको हम क्या बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये W3C का फुल फॉर्म होता है, जिसमें हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो आई होप ये भी कुछ फुल फॉर्म है जो साथ में आप लोग यहां पर याद रख पाएंगे। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है तो जीपीएस को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तौर पर जानते हैं, जिसमें हमारे पास इसका सैटेलाइट भी है, जिसमें आपको पहले नाविक का नाम फिर बाद में NVS 01 का नाम मिला था। GPRS जिसको जनरल पैकेट रेडियो सर्विस बोलते हैं। सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, सिम में GSM और CDMA आता है। GSM जिसको ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के तौर पर जानते हैं, और CDMA की बात होगी तो इसको कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, HDMI आपको मैं यहां पर बता ही चुका हूं। अगला नाम यहां पर आएगा यूनिवैक का, जिसको यूनिवर्सल
ऑटोमेटिक कंप्यूटर के तौर पे जाना जाता है। बायोस क्या होता है? तो ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। आस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आईएसडीएन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, और यदि डीएसएल की बात करेंगे तो इसको हम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के तौर पर जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम में आईएसडीएन हो गया, ये डीएसएल हो गया, जिसमें टेलीफोन के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा हमें मिलती थी। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एचटीएमएल की बात करेंगे तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। एक्सएमएल होता तो वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बन जाता। ठीक है, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यदि यहां पर एचटीटीपीएस होता तो याद रखना वो बन जाता है सिक्योर, कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। पीडीएफ, जिसको हम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के तौर पर जानते हैं। पिन नंबर में पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और पीएचपी को क्या बोलते हैं? तो इसको हम हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर के तौर पर जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला नाम आता है जीआईएफ, जो कि पहले व्हाट्सएप में आपने फाइल भी देखी होगी, जिसको हम ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट के तौर पर जानते हैं। कोबोल लैंग्वेज का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। एसक्यूएल क्या होता है? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। ये एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब दो सिस्टम के बीच में हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तब आपका एफटीपी प्रोटोकॉल काम करता है। एसएमटीपी, पीओपी और आईमैप, ये मेल में इस्तेमाल होते हैं। जब हम मेल भेजते हैं तो एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हमें मेल रिसीव होता है तो पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और मेल सर्वर में स्टोर करने में आईमैप, जिसको हम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के तौर पर यहां पर जानते हैं। अगला नाम आएगा टीसीपी, जिसको हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसके माध्यम से हम इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जावा सर्वर पेज। एनआईसी, जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के तौर पर जानते हैं। और ओएसआई मॉडल में ओएसआई, जिसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के रूप में यहां पर जाना जाता है। ठीक है, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब होता है। सीयूआई होता है कैरेक्टर यूजर फेस इंटरफेस। फ्लॉप्स, जब हम सुपर कंप्यूटर की स्पीड की बात करते हैं तो वो मेजर करते हैं हम फ्लॉप से, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा गार्बेज इन गार्बेज आउट। एसएमएस बता दिया है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और एनपीसीआई, जो यूपीआई का रेगुलेटर है, जिसको हम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तौर पर यहां पर जानते हैं। आरटीजीएस भी माध्यम है एनईएफटी, बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफर करने का, जिसमें आरटीजीएस को रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं और एनईएफटी को हम यहां पर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के तौर पर जानते हैं। क्यूआर का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स होता है। और यहां पर एनएसीएच का नाम हमें देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से बल्क में ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिलते हैं, जिसको नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के तौर पर जाना जाता है। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर है। आईएफएससी कोड, जो आपने देखा होगा बैंक अकाउंट में आपको आईएफएससी कोड मिलता है। 11 डिजिट का नंबर होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के तौर पर यह यहां पर जाना जाता है। अगला नाम आएगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीओआईपी का। W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। लेजर की बात करेंगे तो फुल फॉर्म पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है लेजर में एस किसको रिप्रेजेंट करता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। भीमैप, जिसको हम भारत इंटरफेस फॉर मनी के तौर पर जानते हैं, गवर्नमेंट का यूपीआई प्लेटफॉर्म। एनएलपी, जिसको हम यहां पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के तौर पर जानेंगे। और आईओटी की बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आईओटी के जो फाउंडर है, फादर, उनमें हम किसको यहां पर जानते हैं फादर ऑफ आईओटी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो अभी तक नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अपडेट्स आपको कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के यहां पर बहुत सारे मिलते रहते हैं। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप में यहां पर जुड़ जाइएगा। और एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज की आप सभी डिमांड कर रहे थे, तो टेस्ट सीरीज भी एमपीपीएससी की उपलब्ध है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग कॉन्सेप्ट के साथ में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, जिसमें 16 टेस्ट उपलब्ध हैं, 10 यूनिट वाइज हैं, 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 1 सीसेट भी उपलब्ध है। साथ में आपको प्रीलिम्स मार्क्स बूस्टर बुकलेट भी यहां पर मिल रही है। टेस्ट ये बाइलिंगुअल आपके होंगे, तो आप इसको भी इनरोल कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी लेकिन आपने टेस्ट पेपर नहीं लगाया तो आप लोग पीछे हो जाओगे। ठीक है,
तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने एब्रीवेशन, फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन कंप्यूटर के अंतर्गत यहां पर डिस्कस किए हैं। तो आई होप आज के सेशन में भी आपने हर दिन की तरह बहुत कुछ नया सीखा होगा, नई जानकारी आपको मिली होगी। तो सेशन कैसा लगा क्लास के बाद में आप लोग कमेंट करके जरूर यहां पर बताएंगे, ठीक है। तो अगला सेशन एक और प्लान करेंगे जो आपको बहुत जल्द यहां पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और ऐसी मेहनत लगन के साथ में पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड थैंक्स सो मच गाइस। जय हिंद।